अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मुलाकात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर गुफ्तगू की। तर्जुमान का कहना है कि फ़रीक़ैन ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल से पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने और बाहमी शिरकतदारी को वसअत देने के मुश्तरका अज़्म का भी इजहार किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई रजिस्ट्रेशन के बाद आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की मजमूई तादाद 24 हो गई। रजिस्टर्ड होने वाली नई सियासी जमातों में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, गुजर कौमी पार्टी, आल जम्मू कश्मीर मरकजी जमीयत अल हदीस और जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट शामिल हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक नई जमातों की रजिस्ट्रेशन से आइंदा आम इंतखाबात में सियासी मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इंतखाबी हिकमत अमली मरतब करने और अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का अमल भी शुरू कर दिया है। तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस्माइल बकाई ने कहा कि जंग के दौरान ईरानी अवाम ने बेमिसाल इस्तकामत, इत्तेहाद और कुर्बानी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि इस जंग में ईरान ने अपनी आला क़यादत समेत बड़ी तादाद में अहम शख्सियात को खो दिया, जिनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने जंग के दौरान शहीद होने वाले तमाम ईरानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ईरानी कौम ने बहादुरी से वतन का दिफा किया और दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग के दौरान अवाम ने हुकूमत और ईरानी अफवाज का मिसाली साथ दिया, जिसकी बदौलत मुल्क अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का दिफा करने में कामयाब रहा। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर जुमा को जनीवा में दस्तखत किए जाएंगे। दस्तखत की तकरीब से कबल ईरानी हुक्काम हमसाया ममालिक के दौरे भी करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि लिबनान में जगबंदी भी इस मुआहदे का हिस्सा होगी, जबकि लिबनान के खिलाफ इसराइली जारियत के खात्मे और इसकी खुद मुख्तारी के एहतराम को भी मुफाहमत में शामिल किया गया है। उन्होंने इसराइली हमलों पर लिबनानी अवाम से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि ईरान और लिबनान के अवाम ने इसराइली जारियत का यकसा तौर पर सामना किया है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके बस्ती संजरानी मोज़दरापुर गरबी में शरपसंदों ने मूंगी की फसल में जानवर छोड़ दिए जाने मना करने पर बेमाना तशद्दुद, डंडे सोटों के आजादाना वार करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। 15 पर कॉल की पुलिस मौका पर आ गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा A1 टीवी अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मौजूद तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका बस्ती संजरानी मौज़दरापुर गरबी में, जहां पर मूंगी की फसल में जानवर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन मालिक का मना करने पर दूसरी पार्टी का मालिक पर हमला। इस टाइम मेरे साथ वहां का नंबरदार मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मसला है। क्या मसला पेश है सर? सर मसला ये पेश है कि उधर फसल है हमारी, ये हमसाये लोग हैं हमारे, फसलों में जानबूझ के जानवर छोड़ देते हैं। मना करने पर झगड़ा फसाद मामलात को बढ़ा देते हैं। एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा इनका मामलात हुआ है। पंचायतन फैसले भी इनके साथ हुए हैं, वो भी नहीं मानते। तहसील थाने में हर जगह पे इनके साथ पहले मामलात रह चुके हैं। आज उन्होंने जानबूझ के फसलों में जानवर छोड़े। उन्होंने देखा कि इनकी शादी है, फसल में एक अकेला बंदा है, उस पे जाके मिशन के साथ जैसे इसने लड़के को रोका कि फसलों में जानवर ना छोड़ो, 5-6 बंदे उनके आ गए, उन्होंने आके हमला कर दिया। हमारे पहुंचने से पहले उन्होंने बंदे को शदीद ज़ख्मी कर दिया। एक बंदा हमारा पहले पहुंचा है, ये इसको भी ज़ख्मी कर दिया। हम जब वहाँ पहुंचे, आपके कितने बंदे इस टाइम जख्मी हैं और कितने, एक यहाँ पर खड़ा है और अंदर कितने हैं आपके जख्मी? एक हमारा बंदा एडमिट है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। ये दूसरा जख्मी, इसके में सर में जख्म है, काफ़ी खून बह चुका है। दूसरा भी है कि इसके एक की उंगली टूट चुकी है। सर, आप हुकूमत से मुतालबा क्या करना चाहते हम हैं? ये मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत से कि हमारा हक हमें मिले। हमारे साथ काफ़ी ये नाजायज़ करते हैं, काफ़ी सियासी लोग भी हैं उनके साथ जो उनके सपोर्टर हैं। सही है, हमारे साथ नाजायज़ होता है।
हाँ जी, बिल्कुल इनका कहना है कि वो शरपसंद लोग हैं, जानबूझकर फसल में इनका मिशन था, जानवर छोड़ दिए क्योंकि वहाँ पर एक बंदा मौजूद था, उनके ऊपर हमला कर दिया, बाकी के पहुँचने पर सब ज़ख्मी हैं। इस टाइम उनके 1-2 बंदे अंदर भी ज़ख्मी हैं जो बिल्कुल शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन इनका इस टाइम सीएम पंजाब से यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ मिला जाए। जी। जिला छठा की यूनियन कौंसिल ओंगर के गांव बूतो मकान में पीने के साफ पानी की आदम दस्तियाबी और तालीमी सहूलियात की कमी के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी। तनवार वेलफेयर एसोसिएशन और मुकामी शहरियों के मुश्तरका इजलास में बुनियादी मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया गया। ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक गांव बूतो मकान में मुनक्कदा इजलास में तनवार वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान, समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में देहातियों ने शिरकत की। इजलास में इलाके को दरपेश बुनियादी मसाइल खुसूसन तालीम और पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत पर तफसीली गौर किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि गांव में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम कई बरसों से गैर फाल पड़ी है, जिसके बायस हजारों अफराद पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वाटर सप्लाई मनसूबे के लिए मुख्तस वसाइल और पानी की फ्राहमी का निज़ाम आखिर कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शुरा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुतअद्दिद बार मुंतखब नुमाइंदों और मुतल्लिका अदारों को इस संगीन मसले से आगाह किया गया, ताहम अमली इक़दाम के बजाय सिर्फ यकीन दहानियाँ ही दी जा रही हैं। इजलास में मुतफ़िका तौर पर मुतालबा किया गया कि गाँव बोतो मकान की वाटर सप्लाई स्कीम को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए, पीने के साफ पानी की मुस्तकिल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए और तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। शुरा ने खबरदार किया कि अगर अवाम के जायज़ मुतालबात पर फौरी तवज्जो न दी गई तो वह एहतजाजी तहरीक शुरू करने के साथ साथ कानूनी चाराजोई का हक भी महफूज रखते हैं। जामशोरों से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर वलीद वलीदी। जामशोरों में शराब के अड्डे के खिलाफ बाशऊर संगत तहरीक का शदीद एहतजाज, डीसी ऑफिस के सामने धरना, इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी। जामशोरों में बाशऊर संगत तहरीक की जानिब से जामशोरों में मुबैना तौर पर कायम शराब के अड्डे के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। एहतजाज की क़यादत चेयरमैन वलीद वलीदी ने की, जबकि सदर समेत दीगर ओहदेदारान, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे में राशिद सहतो, गवर्नर जमाली, महमूद वलीदी, जावेद कुरैशी, जावेद मक्सी, अनवर वलीदी, रियाज नारीजो, अशरफ शोरो, इरशाद पालारी, बिलावल वलीदी, इस्माइल वलीदी और दीगर अफराद शरीक हुए। मुजाहरीन ने डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, SSP जामशोरो और DSP जामशोरो के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि जामशोरो में कायम मुबैना शराब के अड्डे को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बाशऊर संगत तहरीक के रहनुमाओं का कहना था कि इससे कबल भी इस मुतालबे के लिए अंडस हाईवे पर धरना देकर सड़क ब्लॉक की गई थी, जिस पर DSP शाहनवाज जोखियों ने शराब का अड्डा बंद कराने की यकीन दहानी कराई थी। ताहम 15 रोज गुजर जाने के बावजूद इस हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। उनका कहना था कि इंतजामिया की मुसलसल खामोशी और अदम कार्रवाई अवाम में तशवीश पैदा कर रही है। मुकर्रीन ने कहा कि जामशोरो मुल्क भर में एक तालीमी, अदबी और इल्मी शहर के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों तुलबा आला तालीम के हुसूल के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे शहर में शराब के अड्डे का मुबैना तौर पर खुलेआम चलना न सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। मुजाहरीन ने अपने खिताब में यह भी इल्जाम आयद किया कि शराब के अड्डे के खिलाफ बार बार एहतजाज और शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होना कई सवालात को जन्म दे रहा है। उनका कहना था कि अवामी हलकों में यह तासुर पाया जाता है कि बाज़ मुतल्लिका एहलकार मुबैना तौर पर शराब फरोश अनासर से लेन देन या माहाना मराहत हासिल कर रहे हैं, जिसके बायस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इन संगीन इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और अगर कोई एहलकार मुलविस पाया जाए तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नसीराबाद से खबर शामिल करें। नसीराबाद ग्रैंड अलायंस बलोचिस्तान की मरकजी कॉल पर मुलाजमीन के हकूक के लिए नसीराबाद में पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ इलाकों के मुलाजमीन के साथ साथ इनके बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चों की शिरकत ने रैली को खास अहमियत दी। मुजाहिरीन ने अपने हकूक के हक में नारेबाजी करते हुए मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात हमारे A1 न्यूज़ के नुमाइंदे असद बलोच की इस रिपोर्ट में। असद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मुलाजमीन के एहतजाज के हवाले से? जी बिल्कुल, ग्रैंड अलायंस बलोचिस्तान की मरकजी कॉल पर मुख्तलिफ शहरों की तरह नसीराबाद में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अल्लाह वाले चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुलाजमीन के साथ साथ उनके बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुलाजमीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान अगर हमारे जायज मुतालबात तस्लीम ना करती है तो मजीद एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी असद बलोच, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।